के लिए किसी भी पैन कार्ड सेंटर पर जाकर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैंने आपको एक बहुत ही आसान सा प्रोसेस बताया है जिसको सीखकर आप न सिर्फ अपना पैन कार्ड करेक्शन कर पाएंगे बल्कि दूसरों का पैन कार्ड में सुधार करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए पैन कार्ड करेक्शन के प्रोसेस को शुरू करते हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपने पैन कार्ड में सुधार कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में पैन कार्ड की सर्विसेज को दो कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। पहली है NSDL कंपनी और दूसरी है UTI। आपको नया पैन कार्ड बनाना है, करेक्शन करना है, माइनर पैन कार्ड बनाना है, इन दोनों कंपनीज के माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको UTI पोर्टल के माध्यम से पैन कार्ड में करेक्शन करके दिखाने वाला हूं, जो कि सबसे इजी प्रोसेस होता है UTI पोर्टल का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप आ जाएंगे आपके मोबाइल फोन के गूगल पर और टाइप करेंगे UTI पैन कार्ड। उसके बाद जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा UTI वेबसाइट का, उसको आप ओपन कर देंगे। उसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पैन कार्ड सर्विसेज। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद फिर से आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देंगे कि आपको पैन कार्ड में क्या काम करना है। क्योंकि अभी हमें करेक्शन करना है तो करेक्शन करने के लिए हमें एक ऑप्शन मिलता है चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड डिटेल्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इस पेज पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला वाला ऑप्शन आपका रहता है फिजिकल और दूसरा रहता है डिजिटल। यानी कि अगर आप पहले वाले ऑप्शन को चूज करके पैन कार्ड में करेक्शन करेंगे तो आपका पैन कार्ड का जो फॉर्म रहेगा उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर उस पर आपको फोटो लगाना होगा, सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद UTI के ऑफिस पर आपको बाई पोस्ट भेजना होगा, तब जाके आपके पैन कार्ड के करेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना दूसरा वाला जो ऑप्शन डिजिटल पेपरलेस वाला ऑप्शन है उसको हम चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे की साइड में देखेंगे तीन ऑप्शन और आपको दिखाई देते हैं, जिसमें से आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे परमानेंट अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। और इसके नीचे आप देखेंगे आपको पैन कार्ड मोड के दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जिसमें पहला वाला ऑप्शन रहता है बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन, यानी कि पहले वाला ही ऑप्शन को आपको चूज करना है। देखिए पहले वाले को चूज करेंगे तो ये रहेगा कि आपका जो फिजिकल कॉपी है वो भी आपके घर पर आएगी और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 3 दिन के अंदर आपकी ई पैन की कॉपी भी UTI के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी। तो उसके लिए पहले वाले ऑप्शन को चूज करके सबमिट कर दीजिए। अब पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए आपका CSF फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी होती है कि आपका एज पर आधार जो नाम है वो यहाँ पर आपको सही से फिल करना होगा, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम वाला जो आप ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका टाइटल सेलेक्ट करना रहेगा। तो अभी हम यहाँ से टाइटल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल करना है, फर्स्ट नेम फिल करना है, और अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी आपको फिल करना है। अब इसके बाद इसके नीचे वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। एंड देन इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपकी आ जाती है पेरेंट डिटेल्स। पेरेंट डिटेल्स में आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके फादर का जो नाम है वो यहाँ पे नाम फिल कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। उसके बाद मदर्स नेम, ये ऑप्शनली है, आप चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट पेरेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, फादर्स नेम और मदर्स नेम। तो यहाँ पर आप फादर्स नेम को चूज कर लीजिए। उसके बाद अदर डिटेल्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेट खुल के सामने आ जाएगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। एंड देन यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर आपको एंटर करना है। एंड देन एज पर आधार नेम आपका यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब देखिए इस पेज पर आपकी सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद अब आपको ये दिखाना है कि आपको अपने पैन कार्ड में क्या करेक्शन करना है। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आपकी पर्सनल पेरेंट डिटेल्स लिखी है। अब यहाँ जस्ट इसके नीचे देखेंगे यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना है। इस बॉक्स पर जितने भी आपके इस फॉर्म में जहां भी बॉक्स दिए हुए हैं उनमें से किसी भी बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये माना जाएगा कि आप उस ऑप्शन को, आप उस डिटेल को चेंज करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पेरेंट्स नाम अगर आपको सही करना है तो पेरेंट्स वाले बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। और अगर बाई चांस कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ सिग्नेचर और फोटो ही चेंज करना है, तो आपको फिर क्या करना होगा, किसी भी बॉक्स पर आपको टिक नहीं करना है, पूरा फॉर्म एज पर आधार भर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आपकी एड्रेस डिटेल्स को यहाँ पे फिल किया जाएगा, जहाँ पे आपका लिखा हुआ है एड्रेस कम्युनिकेशन। इसके सामने भी एक छोटा सा बॉक्स लगा है। अगर आपको आपके पैन कार्ड में एड्रेस को चेंज करना है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट एड्रेस जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका चूज करेंगे कि ऑफिस का एड्रेस आप मेंशन करेंगे या रेजिडेंशियल एड्रेस आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने रेजिडेंशियल एड्रेस को मेंशन कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट एरिया पिन कोड नंबर के साथ में आपका एड्रेस को फिल करेंगे। इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका फोटो एंड सिग्नेचर मिसमैच दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने अपने पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए किसी भी बॉक्स पर हमने टिक नहीं किया था। अगर आप टिक करते हैं तो वहां पर उसका भी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आता। जब आप किसी भी बॉक्स पर टिक नहीं करते हैं तो ये माना जाता है कि आप अपना फोटो और सिग्नेचर को चेंज कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है कि आपका फोटो और सिग्नेचर चेंज होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि बॉक्स पर टिक बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसको
इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन में यहाँ पे आपका सबसे पहले नाम आ जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव एनक्लोज, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब होता है कि पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए कितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स नंबर 2 वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आपका एक पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पे लगेगी और आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है, प्लेस पर आपका गांव का नाम या टाउन का नाम लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है, डीओबी अपलोड करनी है। अब इसी के साथ में आपको पैन कार्ड का एक प्रूफ अपलोड करना है, जैसे कि पैन कार्ड की फोटोकॉपी या फिर आपका पैन कार्ड का अलॉटमेंट जो लेटर आता है पैन कार्ड के लिफाफे में रखकर, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे एप्लीकेंट फोटो आ रहा है, उसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर आ रहा है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो अब फाइनली सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, जहां पे आपको सबसे नीचे दिया हुआ होता है मेक पेमेंट। तो मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे यूटीआई के पेमेंट गेटवे पर। यहाँ पर आपका 106 रुपए की पेमेंट डिटेक्ट होगी। अब यहाँ पर बिल टैक्स वाले ऑप्शन को चूज करके कंफर्म पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल पेमेंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपके लिए सबसे इजी रहेगा, क्यूआर कोड को सिलेक्ट करेंगे, क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब आप अपने फोन पे, गूगल पे, जो भी एप्लीकेशन आप चलाते हैं उसके थ्रू स्कैन करके आप यहाँ पर पेमेंट को करेंगे। अब फाइनली पेमेंट सक्सेसफुली डन होने के बाद यहाँ पर आपको ई साइन सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे की साइड में ग्रीन कलर में आपका लिखा हुआ है गेट ओटीपी। तो गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद फाइनली सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक कूपन नंबर भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप यूटीआई की वेबसाइट पर आकर इसको कभी भी ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये था पैन कार्ड में सुधार करने का सबसे इजी प्रोसेस। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन के